तुम्हारा समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी को जी करके व्यर्थ मत करो, क्योंकि बहुत कुछ खो करके पाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं लाया जा सकता। मित्रों नमस्कार, प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं उस आने वाले समय की, और साथ ही एक जो बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है मिथुन राशि के जातकों पर। इसका क्या आपके जीवन पर पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा या बुरा या किस भी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आप सभी का स्वागत करता हूं सितंबर माह के मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में, जो कि है केवल मिथुन राशि, जेमिनी साइन। ये वो राशि है जो काल चक्र में जिसके स्वामी हैं बुध देव, जो गणपति जी की आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि इन राशि वालों को हमेशा गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस राशि की बुद्धिमत्ता बहुत गजब की होती है, परंतु जब जब ग्रहों की मार पड़ जाती है तो उस समय कहते हैं ना, जब समय विपरीत चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। तो मित्रों ऐसी ही समय की मार होती है, और कई सारे मिथुन राशि के जातकों के साथ में वर्तमान में भी ऐसे ही समय की मार के कारण तमाम तरह की समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं। अब आज हम एक बहुत खास जो चर्चा करेंगे, ये आपके जीवन पे चल रहे ग्रह योगों के बारे में तो है ही, परंतु साथ ही ये अगस्त का महीना जाकर के जो सितंबर का महीना आपके पास आ रहा है ना, इसमें जो बड़ी लाभ आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर भी थोड़ी हम चर्चा करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को समझने के लिए आपको ये जानकारी एक तो आपकी चंद्र राशि पर समझनी है, और दूसरा बराबर में जो आपकी राशि का चार्ट दिखाई दे रहा है, और इसमें जो येलो कलर में जो 3 प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 3 ग्रहों का उलटफेर होने जा रहा है इस सितंबर के माह। और वास्तविकता में देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बताते हैं, वास्तविकता में वो रिलेट करती हैं और घटती जरूर है। हालांकि उसका प्रभाव ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ चीजें कम या ज्यादा ऐसी हो सकती हैं, कुछ चीजें छूट सकती हैं, क्योंकि ये करोड़ों लोगों पर लागू होने वाली चीज है। और जो चंद्र राशि होती है, एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, परंतु सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए मैं हर शुरुआत बताता हूं कि एक मार्गदर्शन के लिए, एक समझदारी के लिए आप हमारे कार्यक्रम को जरूर सुने। इससे आपको पता लगता है कि भैया क्या हो सकता है, कैसे आप आने वाले महीने को प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमने जो नई चीज ऐड करी है अपने राशिफल में, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। कौन सी तारीखें हैं आपके लिए बेहद खास, किन तारीखों में रहना है आपको सावधान। मिथुन राशि वालों को वे कौन सी तारीखें हैं जिन पर आपका लिया हुआ डिसीजन, निर्णय आपके फेवर में साबित हो सकता है, और साथ ही ऐसी तारीखें जिन पर अगर आपने अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य कर लिया तो बिगड़ने के चांस भी बन जाते हैं। चलिए यहां से आपके कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो मिथुन राशि के प्रिय जातक, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपकी फेवरेबल डेट्स। सितंबर के महीने में हमने इसलिए ये चीज ऐड करी है ताकि आपके ज्यादातर कार्य सफल हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे फेवरेबल डेट्स आती है आपकी 6, 7 और 8 सितंबर, 11, 12 सितंबर, 26 और 27 सितंबर। मित्रों ये डेट्स आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कोई महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हो, किसी विशेष मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हो, या इंटरव्यू के लिए आपको बाहर जाना हो, या फिर नौकरी के लिए किसी विशेष व्यक्ति से बात करनी हो, तो मैं तो ये सलाह दूंगा भैया कि इन तारीख में ज्यादातर जितने भी आपके कार्य हैं, बहुत ज्यादा संभावना, प्रबल संभावना आपका कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। परंतु वहीं कुछ तारीखें जिनसे बचाव रखना है भैया, क्योंकि इस महीने थोड़ी अशुभ तारीखों की संख्या मुझे ज्यादा प्रतीत हो रही है। चंद्रमा शनि के साथ योग बनाएगा, चंद्रमा सूर्य के साथ भी योग बनाएगा, राहु के साथ में भी योग बनाएगा, और चतुर्थ अष्टम द्वादश में भी गोचर करेगा। तो चंद्रमा अधिकतम दिनों के लिए इस महीने थोड़ा अशुभ अवस्था के अंदर है। इसलिए देखा जाएगा जरूर कि सितंबर के महीने में लोग आपका दिल दुखाने का कार्य अवश्य किसी न किसी रूप से करेंगे, फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, आपको मन से तोड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको टूटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि वाले बड़े समझदार होते हैं, चीजों को बहुत समझदारी से लेके चलते हैं। जहां भावनाओं को आप अपने ऊपर हावी कर लोगे, वहीं सितंबर के महीने में आपको दुख, पीड़ा होनी प्रारंभ हो जाएगी, और दिमाग से काम करोगे तो यहां पर आपको इन चीजों से मुक्ति मिली रहेगी। तो मित्रों, आपके लिए जो अनफेवरेबल डेट्स हैं, जिसमें आपको अपने
महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। वे डेट्स आती है मित्रों 1, 2, 3 सितंबर, 4, 5 सितंबर, 13, 14 सितंबर और 15, 16 सितंबर, 17 और 18 सितंबर। ये तारीखें हमारे अनुसार आपके फेवर में नहीं दिखाई देती, तो आप अपने महत्वपूर्ण कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकते हो। यही आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं और आपके थोड़ी वर्तमान काल की बात करते हैं। वर्तमान काल में आपकी राशि पर कौन विराजमान है? इस समय मंगल देव। मंगल देव का इस महीने कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल देव आपके लिए षष्ठे से हैं, लाभे से भी हैं। मंगल का आपकी राशि पर आना आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो करवा रहा है, परंतु षष्ठेश का आपके लगन पर आने से आपके कार्यों में अवरोध, अड़चने और दिक्कतें जरूर दिखाई दे रही हैं कि भैया काम तो बन रहा है, परंतु काम की जो लेंथ है ना बहुत खिंची हुई है। आपके काम में अड़चने और शत्रु पक्ष से ज्यादा जो है टांग अड़ा कि थर्ड पार्टी आपके काम को ना बनने दे या फिर टोक लगाए या किसी प्रकार का रोक अवरोध पैदा करे, आपका काम बिगाड़ने का प्रयास करे, ये ऐसा दिखाई दे रहा है और ऐसा आप जरूर मेंशन कर सकते हो। तो मंगल की स्थिति आपके लगन पर आने से आपको कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव, जठराग्नि से एसिडिटी की प्रॉब्लम, सिर में या कहीं भी शरीर के किसी अंग में दर्द बनने की समस्या, बहुत ज्यादा किसी एक चीज में काम लगा देने के कारण से भी आपको थकान का अनुभव ये देखा जा रहा है। परंतु एक एग्रेशन, एक क्रोध, एक जिद्दीपना वो स्वभाव के अंदर कहीं ना कहीं है। और कई सारे मिथुन राशि के जातकों के साथ इसी कारण से पिछले महीने जैसे मंगल का परिवर्तन ही हुआ था, इस महीने कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस महीने भी आपको काफी सावधानी रखनी पड़ेगी। किस तौर पर? लोगों से बात करते हुए क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ फीलिंग और दूसरी तरफ क्रोध। भैया सीधा सीधा इसका हानि आप स्वयं को ना करो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, मोटर व्हीकल चलाते हो, वाहन चलाते हो, किसी भी धारदार उपकरण का, बिजली का प्रयोग करते हो, और मुख्य रूप से पेट हमारा अमाशय, जठराग्नि, एसिडिटी, ज्यादा तेज मिर्च मसाले का सेवन, यही थोड़ा सा आपके लिए मुझे सही नहीं लग रहा। बाकी इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 23 सितंबर के बाद से आपका स्वास्थ्य मुझे उत्तम लग रहा है। 23 सितंबर से पहले आपको बुध देव भी आपकी राशि से तृतीय में संचरण कर रहे, द्वितीय से तृतीय में संचरण करेंगे। तो इस टाइम पीरियड में आपकी थोड़ी भागा दौड़ी ज्यादा बढ़ेगी। महीने के स्टार्टिंग में ही आपके पास में एक से ज्यादा काम आ रहे हैं, कई सारे काम को एक साथ हैंडल कर रहे हो, और उस चक्कर में अपने महत्वपूर्ण कार्य पर आपका थोड़ा सा ध्यान कम हो रहा है। यानी जिस काम से आपके पास पैसा आता है, जो आपके फर्स्ट नंबर पर काम होना है, वो आप कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे नंबर पर रखने के कारण से उसको परेशानी का अनुभव कर सकते हो। तो आपको आपके विशेष कार्यों को इस महीने की शुरुआत में पहले, सबसे पहले पूर्ण करना है। ये सोचकर मत चलना कि मेरे पास समय है और मैं इसको बाद में दोपहर को या शाम को कर लूं। तो 23 सितंबर के बाद स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। वर्तमान काल में बेहतरी हो रही है, यानी जो मूड में चिड़चिड़ापनी, जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, ये 23 तारीख के बाद में धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। आशा यही है ग्रहों से। बाकी कुंडली में अंदर ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है। और आपको इन्फेक्शन, एलर्जिक डिसऑर्डर, दूसरों की चीजों का इस्तेमाल करना, इन सभी से बचना चाहिए। इस महीने थकान थोड़ी सी आपके ऊपर ज्यादा हावी हो सकती है, इसलिए भैया जब आपके शरीर में ताकत लगे, फ्रेशनेस महसूस करें, उसी समय अपने इंपॉर्टेंट काम को कर लीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए, मिथुन राशि वालों, आप ये चीज समझ लो कि जो मिथुन राशि के जो जातक है ना, ये पढ़ाई में वो कार्य कर सकते हैं जो और शायद कोई राशि ना कर पाए। एक तो आपकी राशि स्वामी बुधदेव, जो गणेश जी की आराधना से, आपकी मैंने शुरुआत में कहा गणेश जी की आराधना आपको बहुत उत्तम बल प्रदान करती है। अगर आपको पढ़ाई में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो गणपति अथर्व शीर्षम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई छोड़ करके आप पूजा पाठ में लग जाओ, क्योंकि विद्यार्थियों की पूजा उनकी पढ़ाई ही होती है। तो वास्तविकता में आप गणेश जी का एक बार नाम लेकर के अपनी पढ़ाई को जो है वो करिए, पर उस समय ये फोन वो ना, ये थोड़ा साइड में रख कर करिएगा, तभी आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। यहाँ 18 सितंबर के बाद आपकी पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। बुधदेव का एक योग बनेगा, बुध महाराज अच्छी स्थिति के अंदर आएंगे, और साथ ही शुक्र अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे। शुक्र महाराज का जो परिवर्तन होगा, ये आपके लिए पंचम में शुक्र का गोचर जबरदस्त लाभ प्रदान करेगा। और इसी के साथ साथ ये थोड़ा देखा जा सकता है कि जैसे बुध आपके तृतीय में रहेंगे ना, तो आपका जो दिमाग है, वो आपका जो मोबाइल फोन है, उसके कारण से ज्यादा भंग हो सकता है। अगर आप उस चीज पर नियंत्रण कर लो तो पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी है।
हाँ, कोई आपका एग्जाम है, कोई आपका रिजल्ट आने वाला है, किसी भी विशेष पक्ष के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो पढ़ाई को लेकर के, तो 18 तारीख से उसके बाद से आपका बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी चीजों में थोड़ा ज्यादा ध्यान जा रहा है भैया इस समय, तो पढ़ाई पर थोड़ा आपको ज्यादा फोकस बना के रखना पड़ेगा। इस महीने प्रेमी जीवन की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर के मिड पार्ट ना, यानी मिड से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ तू तू मैं तो हो सकती है, और ज्यादा कोई बड़ी बात पे नहीं होगी, ये बहुत छोटी बात पर, इस तरह की बात पर जो कि आपने विचार भी नहीं किया होगा। क्योंकि यहां पर इस समय आपके पंचमेश केतु के साथ में रहेंगे, जो माइंडलेस प्लैनेट होता है, जो आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसी बातें आपसे कर सकता है जो बिना दिमाग की हो, और उस अवस्था में आपको क्रोध गुस्सा आ सकता है, क्योंकि पहले से ही मंगल आपकी राशि पर विराजमान है। तो भैया फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, ऊपर से मंगल दृष्टिपात भी कर रहा है शुक्र केतु की युति पर। तो भैया थोड़ा सा इस महीने की शुरुआत मिड पार्ट तक आपको नर्मता बनानी है, ठंडक बना करके रहनी है, क्योंकि अगर बिगड़ेगा तो फिर बहुत अच्छे लेवल तक जाएगा, और अगर आप संभाल करके रखोगे तो आगे आपका बहुत बेटर होगा। इसके भी प्रबल योग हैं, क्योंकि जैसे ही शुक्र का ट्रांजिट होगा तो वहीं पर आपका लव रिलेशन भी आपका 18 तारीख के बाद से भी बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। और एक मिड सितंबर के बाद से आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्या होंगी, उनको ये कम कर ही देगा। दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, वो भैया आपका ना मिथुन राशि वालों का बहुत टाइम से मैं कह रहा हूं ये वाली बात, कि अभी से नहीं, ये कोई अभी आज की दिक्कत नहीं है, ये जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में समस्या प्रॉब्लम चल रही है, और अभी पिछले महीने दाम्पत्य जीवन में ज्यादा समस्या बढ़ी लगभग लास्ट मंथ में, तो उन लोगों को थोड़ा ये मान के चलना पड़ेगा कि भैया आपको बृहस्पति के मंत्रों का जाप बढ़ाना पड़ेगा इस समय, गुरु की आराधना करनी पड़ेगी, अपने बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पूर्णिमा वाले दिन पाठ करना जरूर आपके लिए अवश्य बनता ही बनता है। इस समय आपके व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ भी इसीलिए खर्च ज्यादा हो रहा है। सप्तम में बृहस्पति आपके द्वादश में जा रखे हैं, पार्टनर की हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, तीनों चीजों में खर्च कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। पार्टनर की तरफ से आपका खुद का पैसा जा रहा है, आपका खुद का समय वेस्ट हो रहा है, खुद का आप चिंतित हो पार्टनर को लेकर के, उनकी कई चीजों को लेकर के मन में शंकाएं हैं और उनसे निकलने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि बृहस्पति अभी द्वादश स्थान पर संचरण कर रहे हैं, आप अपनी वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो हर प्रकार से आपके ये दाम्पत्य जीवन को लेकर के खर्च को बढ़ाने की स्थिति बना रहा है। मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, पार्टनर की हेल्थ में दिक्कत दिखाई दे रही है, तो आपको इस चीज का इस महीने सावधान रखना पड़ेगा। पर अच्छी चीज क्या है इस महीने की, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गुड न्यूज अगर हम बात करें तो वो क्या है, तो इस महीने शनिदेव की अगर हम बात करें और आपके भाग्य, करियर, व्यवसाय की हम बात करें, तो यहां थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अच्छी बात ही बताएंगे और आपको ध्यान देने वाली बात बताएंगे। आपके करियर के सेक्टर पर भाग्य के मालिक शनिदेव आपके भाग्य से स्थान पर है। शनि अच्छी अवस्था के अंदर है, वक्र है थोड़ा सा, तो आपके साथ में थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जैसे शनि महाराज वक्र हुए अभी लगभग 2-3 महीने के अंतराल में ही आपके कुछ गुप्त बातें जो है ना वो सामने आनी शुरू हो गई, और कई वे गुप्त बातें इस प्रकार की हैं जो कि नुकसान का योग ज्यादा बना रही हैं, और उसका दूसरा बंदा, थर्ड पार्टी, उसका यूज करके आपके लिए खिलाफ भी कर रहा है, यानी कि आपके प्रयोग कर रहा है पर असफल हो रहा है। दिक्कतें तो बढ़ा रहा है परंतु जो नुकसान वो चाहता है वो नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो परेशान है और बार बार आपके खिलाफ में षड्यंत्र रचना, दिक्कतें करनी, ये वाले काम करा जा रहा है। पर जैसे शनि महाराज वक्र हुए हैं तो इस महीने भाग्य आपका चरम पर है, क्योंकि शुक्र भी अच्छी अवस्था के अंदर है। शुक्र महाराज, बुध देव, बुध का भी योग बनेगा, सूर्य के साथ में भी योग बनेगा, और साथ ही शुक्र केंद्र में दिखाई दे रहे हैं, तो इस महीने भाग्येश आपके बहुत अच्छी अवस्था में हमें लग रहे हैं। यानी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी विशेष मीटिंग को अगर आप कर रहे हो इस महीने, या फिर आप कोई नए व्यवसाय, नए व्यापार करने के बारे में विचार कर रहे हो, वैसे किसी भी मुहूर्त के लिए तो एक बार अपनी कुंडली परामर्श चाहिए होती है, तो ये देखा जा रहा है कि आपके अधिकतर कार्य इस महीने सफल हो सकते हैं। या तो आप क्या है ना कि जैसे शनि वक्र हैं, या तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो, इस महीने काम आ तो रहा है, सब कुछ ठीक भी लग रहा है, पर बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो, छोटी छोटी चीजों को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो कि ये ऐसे कर लूंगा, आपसे करूंगा, आपसे करूंगा। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें आप इसी चक्कर में अपने टाइम को वेस्ट किए जा रहे हो, या फिर अगर आप काम को करोगे, क्योंकि देखो काम तो जब होगा, आउटपुट हमें जब मिलेगी जब आप इनपुट दे दोगे।
इनपुट ही देने में समय लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली अगर आपने दे दी है, अगर आपने कार्य कर दिया है, तो अब पता लग रहा है कि आउटपुट में देरी लग रही है, और ये स्वाभाविक है। इसके लिए किसी प्रकार की जल्दबाजी करना या अपनी तरफ से पैसे लगा करके मेरा काम जल्द बन जाए, यह काम करना, ये आपके लिए उल्टा गलत ही होगा। इससे कुछ आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप ये दिखाई दे रहा है कि आपका कोई बड़ा कार्य सफल हो सकता है। हाँ, अगर मैं एक नौकरी के पक्ष की बात करूं तो मिथुन राशि वालों, पिछले 5 से 6 महीने के अंतराल में या पिछले साल भर के अंतराल में आपने अगर देखा है कि आपकी नौकरी में किसी तरह का परिवर्तन हुआ है, जैसे कि नौकरी छूट गई, नौकरी छूट करके दूसरी जगह पर गए और दूसरी जगह भी नौकरी का यही हाल है, बॉस के साथ चिक चिक पिट पिट, बॉस के साथ में बार बार वाद विवाद, चाहे कंपनी 3 बदलो, पर ये बॉस के साथ का जो चक्कर है भैया, ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों आपके साथ में बना हुआ है, आपके बार बार बॉस पीछे पड़ा रहता है। तो ये चीजें दिखाई दे रही है कि भैया राहु महाराज जो आपके दशम में संचरण कर रहे हैं, ये आपके व्यवसायिक क्षेत्र को, नौकरी के क्षेत्र को आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप नौकरी तो कर रहे हो, काम तो कर रहे हो, पर बिना मन के कर रहे हो, उसमें कोई मन नहीं है, काम करने में कोई एनर्जी आपको नहीं लगती है, ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती काम करा रहा हो, आप कर रहे हो, और एक समय ऐसा लग रहा है कि बस छोड़ छाड़ करके यहाँ से भागो, दूसरी जगह देखते हैं, अपना खुद का काम करेंगे। भैया समझना पड़ेगा, बृहस्पति भी अभी द्वादश स्थान पर हैं, आपको ये एक परीक्षा की घड़ी है, इसे इस तरह से निकालना पड़ेगा। नौकरी में जो मन नहीं लग रहा उसके कारण राहु देव में, तो राहु को थोड़ा शांत करने का कार्य करो, राहु के निमित्त थोड़ी पूजा पाठ करो, राहु के मंत्र का जाप करो। दशमेश बृहस्पति भी अभी द्वादश में है, तो मुख्यतः जिन मिथुन राशि वालों का प्रश्न है कि मेरी नौकरी अभी से नहीं प्रभु, कई महीनों से मैं दिक्कत में हूं नौकरी मेरी, तो भैया समझ जाइए, कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, राहु देव अभी एकदम चेंज नहीं हो रहे हैं। काम में अपनी खुद की कमी निकालना या सामने वाला व्यक्ति आपके कार्य में कमी निकाले, ऐसे योग यहां दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन आपका जरूर होगा, अगर अभी नहीं है तो आने वाले 6 महीने के अंतराल में होगा, ये बात आप देख लेना। और पिछले 6 महीने में आप जरूर ये चीज बताना कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें एमएनसीज कंपनी की जॉब प्राप्त हुई, जिन्हें एमएनसीज कंपनी में लाभ मिला है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में बेनिफिट हुआ है, जो लोग दवाइयों का काम करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, या फिर ट्रांसफर का काम उनका हुआ है, और अगर नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर हो जाए, चिंता मत करिएगा, ये राहुदेव आपका ट्रांसफर करा के ही छोड़ देंगे। 23 सितंबर के बाद व्यापारी वर्ग के वालों की बात करूंगा, बहुत जबरदस्त लाभ यहां दिखाई दे सकता है, बहुत बढ़िया लाभ हो सकता है। उससे पहले आपका हर प्रकार से कोई काम करने की सोच रहे हो तो भैया रुक जाइएगा थोड़ा सा। कई बार 2-4 दिन के चक्कर में हम अपने बहुत मोटे पैसे लगा देते हैं, उससे पहले खर्च बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, थोड़ा समय लग सकता है काम में, इसलिए धैर्य पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। कई बार मिथुन राशि के जातक अपने काम सफलता करने के चक्कर में ना बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, पैसा दे देते हैं, इधर उधर कर जाते हैं, कई बार तो इनलीगल कामों में भी हाथ डाल देते हैं, फिर बाद में तो क्या होता है, फिर पछताना पड़ता है। तो यहाँ पर आप मिथुन राशि वालों समझो, इस महीने क्या उपाय आपको करना है, क्या समझदारी दिखानी है। मिथुन राशि वालों, बुध का बीज मंत्र जरूर करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। और क्या करना है, गणेश जी की आराधना करनी है, गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करना है। बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, इसलिए गुरु के मंत्र का जाप जरूर करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और क्या कर सकते हो, उगते सूर्य के को अर्घ देने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि आपको करना क्या है ये जानकारी आपको मिलेगी इसी चैनल पर। तो मैं तो आशा करता हूं बताइएगा, इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।